हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है प्लीज़, थैंक्स, सॉरी। ऐसे शब्दों का यूज़ हम लोग कब करते हैं या सामने वाला ऐसा शब्दों का यूज़ करता है तो हम उसके जवाब में क्या बोलते हैं। तो आइए टाइम को न वेस्ट करते हुए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना है यूज़ ऑफ प्लीज़ एंड काइंडली। दोनों एक जैसे ही हैं। प्लीज़ हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं काइंडनेस के लिए, मतलब रिक्वेस्ट वगैरह करना होता तो उसके लिए प्लीज़ का यूज़ कर लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है एटिकेट्स के फॉर्म में। पॉइंट नंबर 1 है किसी से कुछ मांगने हो, किसी से अगर आप कोई चीज़ मांगना है तो प्लीज़ लगा के मांगते हैं, रिक्वेस्ट है। या कोई चीज़ पूछना हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, लोकेशन वगैरह एड्रेस वगैरह पूछना है। या किसी उत्तर में हाँ कहना हो, जैसे आपसे कोई चीज़ किसी ने पूछा और आंसर में आपको हाँ कहना है, तो उसमें हम लोग प्लीज़ का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर नॉर्मली हम लोग बोलते हैं किसी सेंटेंस को, जैसे एग्जांपल के लिए ज़रा अपना पेन देना, गिव मी योर पेन हो गया, या गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, या व्हाट इज़ द टाइम, या यस टेक इट। जैसे सामने से किसी ने आपका पेन मांगा तो आप बोलते हैं हाँ ले लीजिए, तो यस टेक इट। ये हमारे नॉर्मली हम लोग जैसे रोज़ की बोलचाल में बोलते हैं। लेकिन हम इसको कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मे आई टेक योर पेन प्लीज़। ये ज़्यादा फॉर्मल में है, थोड़ा शिष्टाचार को दिखाता है। या ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ लगा दिया, या गिव मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ करके भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम प्लीज़, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, या व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़ भी बोल सकते हैं। या फोर्थ नंबर हमारा था यहाँ पे कि यस टेक इट, मैंने बोला था। या आप यस प्लीज़ भी बोल सकते हैं। सामने वाले ने कोई चीज़ मांगा तो आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका, तो यस प्लीज़। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ थैंक्स। तो थैंक्स को हम लोग कब बोलते हैं, जैसे हमारा किसी ने कोई हेल्प कर दी है तो उसके बदले में हम लोग उसको थैंक्स बोलते हैं। या पॉइंट वाइज से देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, जैसे आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने आपकी मदद कर दी, तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं या शॉर्ट में थैंक्स बोलते हैं। कुछ और भी शब्दों को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैनी मैनी थैंक्स टू यू, या थैंक यू वेरी मच। इन चारों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है यदि कोई आपसे कोई चीज़ लेने के लिए कहे और आपकी मदद करने के लिए पूछे और आप सामान्य भाषा में बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ आपको ऑफर किया तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट टू टेक, कि मुझे ज़रूरत नहीं है, या आई डोंट नीड। ये नॉर्मली हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसके जगह पर हम लोग नो थैंक्स का भी यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मान लीजिए आपको मैंने बोला कि भैया आप जो है कॉफ़ी पियेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, नो थैंक्स, नहीं मुझे नहीं पीना, और पूछने के लिए आपका धन्यवाद। इसका मीनिंग ये होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 3, यदि आपने किसी का कोई छोटा सा भी काम किया और उसने बदले में आपको थैंक यू बोला, तो सामने वाले ने जब आपको थैंक यू बोलता तो उस पर भी आप वेलकम बोलते हैं, या और भी चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 इट्स ऑल राइट भी बोल सकते हैं, नो मेंशन भी बोल सकते हैं, या इट्स फाइन बोल सकते हैं, या माई प्लेजर, या वेलकम, या यू आर वेलकम। पांचों में से हम कोई भी बोल सकते हैं। याद रहे किसके जवाब में बोलते हैं हम लोग, थैंक यू के जगह पे। नेक्स्ट हमारा है वेलकम। अभी जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा कि थैंक यू की जगह पे हम लोग वेलकम बोलते थे। या और भी यूज़ है इसका, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हैं तो हिंदी में बोलते हैं ले लीजिए। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ले लीजिए, या इंग्लिश में बोलेंगे टेक इट। लेकिन आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, यस यू आर वेलकम, या विद ग्रेट प्लेजर। आप ये ज़्यादा अच्छा माना जाए, थोड़ा एटिकेट्स के या शिष्टाचार के रूप में जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ पॉइंट है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं अलाउ मी, या मे आई हेल्प यू। ये हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, अलाउ मी भी हम लोग बोल सकते हैं। उसी में कुछ और है, जैसे मान लीजिए आप किसी से बोलने की इजाज़त लेते हैं तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं अलाउ मी टू स्पीक, मुझे बोलने की इजाज़त दें। नेक्स्ट है अपना सॉरी, पार्डन, या एक्सक्यूज़ मी। इसमें भी पॉइंट वाइज है, हम लोग देखते हैं। सॉरी हम लोग कब बोलते हैं, पॉइंट नंबर 1 में है यदि आपसे कोई गलती हो जाती है या कोई भूल हो जाए, या आपने कोई वादा किया उसे पूरा न कर पाए, तो तुरंत हम क्या बोलते हैं, सॉरी बोलना चाहिए। मीन्स जब आपको किसी चीज़ के लिए दुख हो या खेद हो कि आपसे गलती हो गई है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी। लेकिन ध्यान दें कि सामने वाला अगर आपको सॉरी बोल रहा है, मान लीजिए सामने वाले ने कोई गलती कर दी, गलती हो गई उससे आपको सॉरी बोला, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं सॉरी के बदले में, इट्स ओके, या नो प्रॉब्लम, है ना। ये सब शब्दों को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर हमारा है, मान लीजिए 2 आदमी रास्ते में खड़े बात कर रहे हैं और आपको वहाँ से निकलना हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, कि भैया थोड़ा साइड हो जाओ, हिंदी बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं। या मान लीजिए कहीं मीटिंग वगैरह हो रही है, आप बैठे हैं
और बीच में से आपका कोई कॉल आ गया, कोई काम आ गया, आपको वहाँ से जाना हो, तो बीच में से उन लोगों को आप क्या बोलते हैं कि भैया एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मतलब हम थोड़ी देर के लिए अभी बाहर जा रहे हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आप किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज़ मी कहकर अपनी बात कह सकते हैं। थर्ड नंबर हमारा है, जब आप किसी से, या एक चीज़ इसमें बताना भूल गया मैं, एक्सक्यूज़ मी जब आपसे कोई बोलता है तो आप क्या बोलते हैं, या ऑफ कोर्स। मान लीजिए जा रहे थे रास्ते में, आपने बोला, तो मान लीजिए आप खुद बात कर रहे होते और सामने से कोई बोलता है एक्सक्यूज़ मी, तो आप जो है वहाँ से हाँ यस ऑफ कोर्स करके उसकी बात सुन सकते हैं, या यस प्लीज़ करके रास्ता दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर है, जब आप किसी से फ़ोन पर या सामने से कोई बात हो रही है और नहीं सुन पाए हैं और उसे आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, पार्डन या आई बेग योर पार्डन। मतलब कि मैं आपकी बात को सुन नहीं पाया, दोबारा से बोल दीजिए। दोनों एक जैसे ही हैं, ये आजकल नॉर्मली बोलचाल में यूज़ होते हैं ज़्यादातर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।